दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेलटेक पर। दोस्तों लंबे इंतजार के बाद रेलवे एनटीपीसी का वैकेंसी आ गया है। यह वैकेंसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों ही पोस्ट के लिए है। ग्रेजुएट पोस्ट के लिए वैकेंसी की संख्या है 8113 और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए वैकेंसी की संख्या है 3445। दोस्तों इसमें एक खास बात यह है कि इस बार कोविड-19 पीरियड के दरमियान जो वैकेंसी नहीं आया था रेलवे का, तो उसके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए निकले वैकेंसी के ऊपर। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि किन किन पदों के लिए वैकेंसी निकली है, उसकी उम्र सीमा कितनी है, पदों की संख्या कितनी है, किस बोर्ड में फॉर्म भरना है अच्छा रहेगा, और किस पद का क्या काम है, किस पद में कितना वेतन मिलता है, और हम इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सारे चीज़ के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए विस्तार से हम देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों ये जो वैकेंसी निकला है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, ये सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 6/2024 के अंतर्गत निकला है। रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट। इसमें जिन भी पदों की वैकेंसी निकले हैं ये सारे अंडर ग्रेजुएट पद है। इसके लिए क्वालिफिकेशन कितना है आइए हम आगे जानते हैं। दोस्तों इसमें जो महत्वपूर्ण इससे संबंधित जो सेंट्रलाइज नोटिस नंबर 6/2024 है विज्ञापन संख्या, इससे संबंधित पूरा डिटेल्स का कंटेंट्स यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथियां हैं। सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 6/2024 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह दिए हुए हैं, जैसे डेट ऑफ पब्लिकेशन इन आरआरबी वेबसाइट, यानी कि आरआरबी वेबसाइट पर जो वैकेंसी पब्लिश हुई है ये 20/9/2024 को पब्लिश हुआ है। उसके बाद है ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। ये जो है 21/9/2024 से रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम लोग करेंगे यानी जो वैकेंसी फिलअप करेंगे ये क्लोज हो जाएगा 20/10/24 को रात के 23:59 पर। तो इस प्रकार जो है पूरे एक महीने का समय दिया गया है वैकेंसी भरने के लिए। डेट फॉर फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, ठीक है। तो फी पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है 21/10/24 टू 22/10/24, यानी कि यहाँ तक हम लोग पेड कर सकते हैं फी। अब है डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी, ठीक है। यानी कि अगर आप कोई गलती कर दिए हैं एप्लीकेशन भरने में, तो उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मॉडिफिकेशन फ़ी भी जमा करके आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए लास्ट डेट जो है ये 23/10/2024 को दिया गया है। तो इसलिए आपको पूरा अच्छी तरह से पढ़ के वैकेंसी भरना है ताकि कोई गलती नहीं हो। तो इसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। डेट फॉर सीवीटी एंड द अदर स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी intimated from time to time through the website of the Railway Recruitment Board as issued at para D 20.0 of this notice, ठीक है। दोस्तों ये जो वैकेंसी है अब हम देखते हैं कि ये किन किन कैटेगरी के लिए है। तो इसमें जो सबसे पहला पद है ये क्या है, कॉमर्शियल कम टिकट कलेक्टर, ठीक है। कॉमर्शियल कम टिकट कलेक्टर के लिए वैकेंसी है। फिर है ये अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट के लिए, और उसके बाद जो है ट्रेंस क्लर्क के लिए, और यह है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, ठीक है। तो इधर का जो दोनों पद आप देख रहे हैं ये कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेंस क्लर्क, इसके लिए सिंपली 2 स्टेज का एग्जाम है और इसमें कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है। और ये अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट और जूनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग जरूरी है। तो यदि आपके पास टाइपिंग स्किल है तो आप इन पदों को भर सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ डिटेल्स ऑफ वैकेंसी एट ए ग्लेंस। दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी का डिटेल्स दिया हुआ है। अंडर ग्रेजुएट पोस्ट विथ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ 12th +2 स्टेज और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके लिए जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये कितना है, ये है 10+2, यानी कि आप 12 क्लास पास होना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेंट को 12 क्लास पास होना चाहिए। और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एज बिटवीन, इस एज जो है ये क्या खोज रहा है, 18 से 33 वर्ष, यानी कि फॉर्म जो भी एप्लीकेंट फॉर्म भरते हैं उनका एज 18 से 33 वर्ष के बीच में होना चाहिए, विथ 3 years रिलैक्सेशन एज पर डिटेल्स इन सेंट्रलाइज एज ऑन 1/1/2025। ठीक है, 1/1/2025 को एज जो है ये 3 साल का इस पर रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, यानी कि 18 से 33 वर्ष अगर 1/1/25 को आपका एज है तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। दोस्तों ये एज रिलैक्सेशन जो है 3 वर्ष का दिया जा रहा है, कोरोना पीरियड का, जो कोविड-19 की वजह से वैकेंसी बाधित रहा रेलवे का, उसी के लिए ये वन टाइम केवल दिया जा रहा है। तो ये एक सुनहरा मौका है कि यहाँ पर सभी को, हर एक कैटेगरी वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं डिटेल्स में दिया हुआ है नेम ऑफ पोस्ट। तो पहला पद है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये पद जो है रेलवे में लेवल 3 का पद है। ठीक है, और इसका जो इनिशियल बेसिक पेमेंट है, इसका जो बेसिक पे है 21,700 रुपया है। और इसमें जो है, जो आप रेलवे में जब ज्वाइन करेंगे तो बेसिक के अलावे अभी के दर से इसका 50% इस पर डीए मिलेगा, यानी जो महंगाई भत्ता है 21,700 प्लस इसका 50% महंगाई भत्ता। इसके अलावे ट्रांसपोर्टेशन अनाउंस और सिटी के अनुसार जो है आप एक्स वाई और जेड सिटी या ए बी सी जिस भी कैटेगरी के सिटी में रहते हैं उसके अनुसार एचआरए और जो भी अनाउंस है इस पर चार्ज होंगे। और इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है B1 स्टैंडर्ड का है। ठीक है, एज इसका जो ये B2 है, इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है ये B2 स्टैंडर्ड का है। ठीक है, और इसके लिए जो एज है 1/1/2025 को एज होना चाहिए 18 से 30 वर्ष। और अभी जो है कोविड के वजह से एज में छूट देके 1/1/2025 को 18 से 33 वर्ष एज होना चाहिए। और इसमें वैकेंसी, टोटल वैकेंसी है 2022 वैकेंसी है। सबसे अधिक वैकेंसी इसी पद के लिए है। और एक इसमें जो खास बात है कि इसमें कोई टाइपिंग स्किल का ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 10+2 पास वालों के लिए। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है फिर भी आप भर सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए 10+2। और इसी तरह से जो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है ये लेवल 2 का पद है। और इसका जो इनिशियल पे है, यानी जो बेसिक पेमेंट शुरुआत का है वो 19,900 रुपया है। और इसी पर आपको डीए, ट्रांसपोर्टेशन अनाउंस और दूसरे अनाउंस वगैरह दिए जाएंगे। और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है। और एज तो देख ही रहे हैं आप, 18 से 33 वर्ष। और इसमें पदों की संख्या है 361। अब ये जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो पद है ये लेवल 2 का पद है। इसका जो बेसिक पेमेंट है 19,900 रुपया। मेडिकल स्टैंडर्ड है C2। और एज तो यहाँ पर दिया है 18 से 33 वर्ष। और ये वैकेंसी की संख्या है 990, 990। ठीक है, और जो अगला पद है ट्रेंस क्लर्क, ट्रेंस क्लर्क जो है ये भी लेवल 2 का पद है 7th सेंट्रल पे कमीशन के अनुसार। और इसका जो बेसिक पे है यह है 19,900 रुपया। और इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड है A3। और यहाँ पर एज तो सेम ही है सारे के लिए। और इसमें पदों की संख्या है 72। दोस्तों अब इसमें आप अगर रेलवे में नहीं हैं तो आपको थोड़ा डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि आपके लिए कौन सा पद अच्छा रहेगा, किसका क्या काम है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कॉमर्शियल कम टिकट कलेक्टर। दोस्तों जो रेलवे स्टेशन पर आप देखते हैं जो टीटी वगैरह रहते हैं जिनका काम है टिकट चेक करना, तो और जो टिकट बुकिंग क्लर्क होते हैं ये दोनों को मर्ज कर दिया गया पद को और उसका नाम रख दिया गया है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं, या तो आप टिकट बुकिंग में या पार्सल बुकिंग में भी रह सकते हैं और
टिकट क्लर्क का भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही काम कर सकते हैं। ये रेलवे में कॉमर्शियल विभाग का पद है। ठीक है, कॉमर्शियल विभाग के अंतर्गत ये पोस्ट आते हैं। दूसरा जो पोस्ट है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये रेलवे के अकाउंट डिपार्टमेंट से संबंधित पद है। ठीक है, और ये जो तीसरा नंबर का पद है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये जो है पर्सनल विभाग के अंतर्गत जो जूनियर क्लर्क का पद है, तो वही पद है। इससे प्रमोशन लेके आप सीनियर क्लर्क, ओएस, चीफ ओएस यहाँ तक जा सकते हैं। और जो ट्रेंस क्लर्क है ये ऑपरेटिंग विभाग या ट्रैफिक विभाग का पद है। तो ट्रेंस क्लर्क यही है। इनका काम है कि जो जितने भी किसी भी यार्ड में जितने भी कोचेज गुड्स वैगन वगैरह रहते हैं तो उसी का डाटा रखना इनका काम रहता है, मुख्य काम। तो इस प्रकार जो है टोटल इसमें जो है अंडर ग्रेजुएट जो वैकेंसी है, ये जो निकला है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए, इसमें वैकेंसी की संख्या है 3445। ठीक है, अब यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान वगैरह नीचे में दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया हुआ है इंक्लूड ए This include a relaxation of 3 years in age beyond the prescribed age limit as a one-time measure due to COVID-19 pandemic। यानी कोविड-19 पेंडेमिक के वजह से जो वैकेंसी नहीं आया था, तो इसलिए 3 साल का इसमें वन टाइम, केवल एक बार, इस बार के लिए ही 3 साल का छूट दिया जा रहा है सारे पदों के लिए। जितना उसका प्रिस्क्राइब्ड एज है उसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। दोस्तों यहाँ पर अगर हम सारे टॉपिक पर चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन डाउनलोड करके इसको आप देख लीजिए, अच्छा रहेगा। दोस्तों यहाँ पर है स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जाम जो है ये कितने चरणों में लिया जाएगा। एक बार आप फॉर्म फिल कर लेते हैं तो फिर आपको एग्जाम देना है। तो देयर शेल बी 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉलोड बाय कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट वेयर एप्लीकेबल। दोस्तों इसमें सीबीटी लिया जाएगा 2 स्टेज का, और फिर एक स्टेज का जो है होगा कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट। तो टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। टाइपिंग टेस्ट जो है ये मात्र 2 पदों के लिए ही होगा, एक जूनियर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए होगा। ठीक है, सब्सिक्वेंटली देयर विल बी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद क्या होगा, जो इस सारे टेस्ट में पास कर जाते हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो आप मेडिकल स्टैंडर्ड जरूर चेक कर लें कि किन पदों के लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है, आप उसको फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फॉर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क एंड ट्रेंस क्लर्क देयर शैल बी 2 स्टेज सीबीटी फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी कि जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के जो पद हैं और ट्रेंस क्लर्क के पद हैं, इसमें कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। इसमें सीबीटी 2 स्टेज का होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, अब है शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेज आरआरबी वाइज। RRB wise shortlisting of the candidate for 2 stage CBT shall be done at the rate of 15 times the vacancy। ठीक है, दोस्तों जो CBT 1 होगा तो उसमें CBT सेकेंड स्टेज का जो होगा उसमें अपियर होने के लिए 15, जितना भी वैकेंसी है उसका 15 गुना वैकेंसी जो रिजल्ट दिया जाएगा, 15 गुना स्टूडेंट को CBT 2 में अपियर होने के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, और फिर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट शैल बी एक्सटेंड ऑफ 8 टाइम्स द वैकेंसी। और फिर जो कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट होगा तो उसमें जितने भी पद हैं उसका 8 गुना स्टूडेंट को कॉल किया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। निगेटिव मार्किंग, दोस्तों इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन है, यानी प्रत्येक 3 गलत उत्तर पर एक नंबर जो है आपका माइनस कर दिया जाएगा। 1/3 निगेटिव मार्किंग का मतलब यही हुआ। ठीक है,
इसमें डिटेल्स इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ के समझ लें। मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट। दोस्तों हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है कि A3 अगर मेडिकल स्टैंडर्ड है तो उसमें क्या होना चाहिए। ठीक है, जनरल फिटनेस और विजुअल फिटनेस यानी आई साइट से संबंधित, और जो जनरल फिटनेस है वो दिया हुआ है। B2 के लिए क्या है, C2 के लिए क्या है। तो आप वैकेंसी भरने से पहले अपना मेडिकल स्टैंडर्ड जरूर चेक कर लें। दोस्तों अब यहाँ पर एज लिमिट दिया हुआ है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। द लोअर एंड द अपर एज लिमिट इंडिकेट फॉर द पोस्ट इन द वैकेंसी टेबल विल बी रिनोक्ड एज ऑन 1/1/2025। यानी एज की गणना जो है वो किया जाएगा 1/1 यानी 1 जनवरी 2025 से एज की गणना किया जाएगा। तो उसी के अनुसार ये टेबल यहाँ पर दिया हुआ है, आपको चेक कर लेना है कि आप उसमें फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। जैसे यहाँ पर UR और EWS यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है यहाँ पर दिया हुआ है। फिर यहाँ OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए दिया हुआ है, यहाँ SC ST के लिए दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर चेक कर लें, और किस कैटेगरी को कितना एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, तो आप इसमें जाके चेक कर सकते हैं। अब हम आते हैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक एक है यहाँ पर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दोस्तों किन पदों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। Candidates should have requisite minimum educational qualification indicated for the post annexure 1 of the centralized for recognized board university institute as on the closing date for online registration. Those awaiting results of the final examination of the prescribed minimum educational qualification should not apply. दोस्तों जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आप देख ही चुके हैं कि ये सारे पद के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10+2। तो आप जिस डेट में वैकेंसी भरते हैं तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10+2 पास होना चाहिए। अगर आपका 10+2 का रिजल्ट है वो एविटिंग है तो आप इसको नहीं भर सकते हैं वैकेंसी को। अब है यहाँ पर एग्जाम फी। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट इन द सेंट्रलाइज हैव टू पे द प्रिस्क्राइब्ड फी एज पर देयर कैटेगरी डिटेल्स बिलो। तो अपने अपने कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर आप देखिए 500 रुपया और 250 रुपये एग्जाम फी है। तो जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं तो उसी के लिए यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, अपने कैटेगरी के अनुसार ही फी पेड करना है आपको। जैसा कि यहाँ पर दिया है, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरी मेंशन्ड बिलो सीरियल नंबर 2, out of this fee 500 and amount of rupees 400 shall be refunded duly deducting bank charge on appearing in first stage CBT। ठीक है, क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ फी पेमेंट वो दिया हुआ है यहाँ पर। इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास EBC। दोस्तों यहाँ पर वर्टिकल रिजर्वेशन का चर्चा किया हुआ है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन, उसके ऊपर यहाँ दिया हुआ है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन के लिए क्या शर्त है, वो पूरा यहाँ डिटेल्स में दिया हुआ है। हम लोग इस पर चर्चा अभी नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आइए जो मुख्य मुख्य पॉइंट है उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों अब है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट का जो है प्रोसेस वो क्या होगा, तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, इसमें 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एक होगा CBT 1 और दूसरा होगा CBT 2। ठीक है,
तो हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT1 कॉमन फॉर ऑल नोटिस पोस्ट ऑफ दिस सेंट्रलाइज्ड 6/2024 यानी कि ये जो विज्ञापन संख्या है 6/2024, तो इसके लिए CBT1 होगा और उसमें जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा ये 90 मिनट का होगा। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन ईच ऑफ 1 मार्क, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 1 नंबर के होंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 100 है। तो इसमें जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग इसमें 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्नों की कुल संख्या हो गई 100 और इसके लिए जो निर्धारित समय दिया गया हुआ है 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे में आपको 100 प्रश्न को हल करने हैं। और इसमें निगेटिव मार्किंग है तो आपको गलत अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, बचना है ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव करने से, क्योंकि आपका जो है 1/3 मार्क जो है काट लिया जाएगा। फिर इसमें CBT2 के लिए क्या हो जाएगा, 15 गुना कैंडिडेट का चयन किया जाएगा। ठीक है, CBT1 में जितने भी स्टूडेंट पास के करेंगे तो उसका सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जो है चयन किया जाएगा। ठीक है, CBT2 एग्जाम में टोटल वैकेंसी का 15 गुना जो स्टूडेंट है उसको कॉल किया जाएगा। और इसमें भी एग्जाम का ड्यूरेशन जो है वो 90 मिनट का होगा, यानी 1.5 घंटे का होगा। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होगा। ठीक है, तो इसमें जनरल अवेयरनेस से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। तो एक बार जो है आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके और फिर इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। दोस्तों, 2 पदों के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट भी होगा, TST। तो ये जो TST होगा ये जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए और जूनियर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, तो उसका आप यहाँ डिटेल्स दिया हुआ है, देख सकते हैं। CBT1, CBT2 और टाइपिंग टेस्ट, ये तीनों टेस्ट पास करने के बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, DV। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं तो उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। द समरी ऑफ वेरियस स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिटेल्ड एज above for the notified post are tabulated below। दोस्तों, यहाँ पर एक समरी दिया गया है कि ये पूरा जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो किस तरह से होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, नेम ऑफ पोस्ट, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये लेवल 3 का पद है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रांस क्लर्क, ये सारे पद के लिए पहले होगा फर्स्ट टेस्ट जो है वो CBT1 होगा, फिर CBT2 होगा। ये दोनों टेस्ट जो है CBT1 और CBT2 ये चारों पोस्ट के लिए कॉमन है। और जो स्किल टेस्ट, जो टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट, ये केवल क्लर्कियल पद के लिए होगा, यानी कि अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यानी कि ये दोनों जो पद है ये दोनों पद के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क, दोस्तों चूंकि इसमें बहुत स्टूडेंट भाग लेते हैं एग्जाम में, लाखों की संख्या में स्टूडेंट अपियर होते हैं, तो इसीलिए जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर वेरियस स्टेज शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड marks obtained by them wherever CBT is conducted in multiple session for the same syllabus। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, अब कैसे अप्लाई करना है उसका सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देना है, दिया हुआ है। ठीक है, आपका फोटो का JPG का साइज क्या है, डॉक्यूमेंट्स कैसे करना है, अपलोड वगैरह सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है।
ऑनलाइन स्टेप टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसको अच्छी तरह से देख लेना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे हम लोग सबमिट करेंगे। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोडिंग का यहाँ पर दिया हुआ है। स्पेसिफिकेशन फॉर सिग्नेचर इमेज, ठीक है। SC/ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। दोस्तों किन किन परिस्थितियों में आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा या इनवैलिड माना जाएगा, वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसलिए आप अच्छी तरह से विज्ञापन को पढ़ के ही भरें, ताकि आपका सही सही एक्सेप्ट कर लिया जाए एप्लीकेशन। क्योंकि एप्लीकेशन भरना जो है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण ही माना जाता है एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि आपका सही से एप्लीकेशन नहीं भराएगा तो फिर आपका कॉल ही नहीं किया जाएगा, आप एग्ज़ाम में अपियर ही नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले अच्छी तरह से पढ़ के एप्लीकेशन को भरना है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं यहाँ पर, फॉर्मेट दिया हुआ है रिजर्वेशन के लिए, किस टाइप का सर्टिफिकेट आपको लगाना है। दोस्तों अब यहाँ पर लिखा है पोस्ट पैरामीटर्स। पोस्ट पैरामीटर्स में हम लोग चेक करते हैं कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इसमें दिया हुआ कि ये लेवल 3 का पद है, बेसिक 21,700, मेडिकल स्टैंडर्ड B2, ठीक है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया हुआ है 12th +2 स्टेज और इक्विवेलेंट विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन द एग्रीग्रेट, ठीक है। फिर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन सेम क्वालिफिकेशन है, केवल इसमें टाइपिंग टेस्ट आना चाहिए। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए भी क्वालिफिकेशन है 12th, इसमें भी टाइपिंग टेस्ट आना चाहिए। और ट्रेंस क्लर्क के लिए जो है ये केवल 12 पास होना चाहिए और इसमें टाइपिंग टेस्ट का ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोर्ड वाइज, ठीक है, RRB वाइज, रेलवे PU वाइज एंड पोस्ट वाइज वैकेंसी फॉर ऑल द नोटिफाइड पोस्ट, यानी जितने भी यहाँ पर 4 प्रकार के पोस्ट नोटिफाई किए गए हैं तो उसमें कितना वैकेंसी किस बोर्ड में है और हर एक कैटेगरी में आरक्षण कितना है, सीट का संख्या कितना है, सब यहाँ पर दिया गया है। जैसे आप देखिए यहाँ पर पहला जो है कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें ये दिया हो कि लेवल 3 का पद है ये। और ये पद जो है रेलवे या PU का मतलब क्या, प्रोडक्शन यूनिट। जैसे मान लिए कहीं पर रेलवे का फैक्ट्री वगैरह है, उसी को हम लोग प्रोडक्शन यूनिट बोलते हैं। कहीं यहाँ लिखा रहेगा ICF RCF MCF ये सब लिखा रहेगा। तो ये जो है रेलवे के लिए है, ये रेलवे जोन को बता रहा है कि वेस्टर्न रेलवे का वैकेंसी है। इसमें अनरिजर्व के लिए 63 पद है और SC के लिए 23, ST के लिए 12, OBC के लिए 40, EWS के लिए 17। तो इस प्रकार टोटल जो है पदों की संख्या 155 है, ठीक है, यहाँ पर है। और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए जो है दिया हुआ है, तो हम लोग इधर देख के भरेंगे कि 155 है। उसी तरह से जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यहाँ पर एक लिखा है WR, एक है नायर। तो WR का मतलब क्या होगा, वेस्टर्न रेलवे, यानी कि अगर आप RRB अहमदाबाद से सेलेक्ट होते हैं इस पद के लिए तो आपका पोस्टिंग वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत किसी भी डिवीजन में किया जाएगा। और ये नायर का मतलब क्या हो गया, नायर में आपका पोस्टिंग किया जाएगा। नायर होता है नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, ठीक है। तो इसमें जो है नायर में, जो कि बड़ौदा में है, इसमें आपका पोस्टिंग किया जाएगा, ठीक है। तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर WR में 46 पद है, ठीक है। और नायर में कितना है, 2 है। इसी तरह स्ट्रेंस क्लर्क में WR में है वैकेंसी और पदों की संख्या है 7। तो इस प्रकार से RRB अहमदाबाद में कुल पद जो है ये कितना है, 210। फिर RRB अजमेर में आते हैं, यहाँ पर 2 प्रकार के पद हैं, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। और यहाँ पर टोटल पद जो है इसमें है 11 और यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 60, ठीक है। तो इस प्रकार है 71 अजमेर में।
इसमें चारों प्रकार के पद नहीं हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 3 कैटेगरी में पद है। वैकेंसी जो निकला है ये 4 कैटेगरी में टोटल निकला है। तो किसी किसी आरआरबी में 2 कैटेगरी के लिए पद है, किसी में 3 के लिए है, किसी में चारों के लिए है। तो आपको देख के भरना है कि इस प्रकार जैसे हम अभी बता रहे हैं उसको देखिए। देखिए दोस्तों, ये कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये SWR यानी कि साउथ वेस्टर्न रेलवे के जोन के लिए ये पद है। और टोटल वैकेंसी यहाँ पर है 48। अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट में है 5, यहाँ है 6। और ये जूनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर 6 और एक वैकेंसी है, ये रेलवे व्हील फैक्ट्री के लिए है। फिर भोपाल, आरआरबी भोपाल में 3 कैटेगरी के लिए है वैकेंसी, और यहाँ पर टोटल 58 पद है। भुवनेश्वर में जो है टोटल पद है 56। ठीक है, आरआरबी बिलासपुर में 152। चंडीगढ़ में है 247। ठीक है, चेन्नई में 194। ये सब अलग अलग रेलवे भर्ती बोर्ड है, जैसे कि आरआरबी गोरखपुर, तो यहाँ पर है 120 पद टोटल। आरआरबी गुवाहाटी में 175 पद है टोटल। आरआरबी जम्मू श्रीनगर में है 147 पद। आरआरबी कोलकाता में जो है 452 पद है। और यहाँ पर इसमें चारों जो 4 पद के लिए वैकेंसी निकला है, नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें चारों पद यहाँ पर है, 452 टोटल सीट है। तो आरआरबी कलकत्ता जो है एक अच्छा विकल्प हो सकता है आप लोगों के लिए। फिर आरआरबी मालदा में टोटल पद है 12। आरआरबी मुंबई में 699 पद है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हर एक कैटेगरी में पदों की संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है। आरआरबी मुजफ्फरपुर में ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए है। इसमें 2 पदों के लिए ही वैकेंसी है। आरआरबी पटना में भी 4 में से 2 ही पद के लिए वैकेंसी है। आरआरबी प्रयागराज में चारों पद के लिए वैकेंसी है यहाँ पर, और पदों की संख्या है 389। आरआरबी रांची में टोटल 76 पद है। और आरआरबी सिकंदराबाद, इसमें है 89 पद। इसी तरह से सिलीगुड़ी में जो है 42 पद है टोटल। आरआरबी तिरुअनंतपुरम, यहाँ 112 पद है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो टोटल पद है वो 3445 पदों के लिए वैकेंसी दिया गया है। आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। तो एग्ज़ाम के लिए दोस्तों कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं होता है। यहाँ पर एग्ज़ाम का सिलेबस दिया गया है, और अभी एग्ज़ाम का जो है डेट भी जारी नहीं किया गया है कि कब एग्ज़ाम होगा। तो आप लोगों का करना क्या है, सबसे पहले अपने सुविधा के अनुसार बोर्ड को सेलेक्ट करना है। तो मेरे विचार से अगर आप बेरोजगार हैं तो आप ऐसे बोर्ड को सेलेक्ट करें जहां चारों प्रकार के पद हैं। यानी कि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं नेम ऑफ पोस्ट, तो इसमें जहाँ पर चारों प्रकार के पोस्ट हैं वहाँ पर सेलेक्ट करें। ठीक है, ताकि आपको अधिक से अधिक पदों के लिए मौका मिल सकता है। ठीक है, अगर आप टाइपिंग जानते हैं तो आपके लिए जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पद है, और एक जूनियर अकाउंट क्लर्क का जो पद है, इसके लिए भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो फिर आप उसी अनुसार सेलेक्ट करें कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। अगर सिंपली आप 10+12 हैं तो आप ऐसे पद को सेलेक्ट करें जहाँ पर ये जो बिना टाइपिंग वाला पद है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेंस क्लर्क, ऐसे पद को, ऐसे बोर्ड को सेलेक्ट करें। अगर आप टाइपिंग स्किल भी जानते हैं तो आपके लिए सोने पर सुहागा है। आप किसी भी बोर्ड को जहाँ पर चारों प्रकार के पद हैं और नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो है सबसे पहले फॉर्म भरने के बाद अपने तैयारी को शुरू कर दें, ताकि आपका एग्ज़ाम डेट आते आते तैयारी हो सके। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें, ताकि अभी तक जिसको वैकेंसी की सूचना नहीं मिली है उनको भी वैकेंसी की सूचना मिल सके। धन्यवाद।